आज हम लोग फिर से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। किस सीरीज़ के लिए? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोग ने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाके पहले आप लोग डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ वाले वीडियो देखिए, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको पता है कि अगर सीरीज़ हमारी कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें गिवन होगी क्वेश्चन में, एक होगा इंटरवल और दूसरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा हमेशा जब भी इंटरवल का क्वेश्चन होगा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन होगा, दो चीज़ें आपको गिवन होगी, एक होगा इंटरवल और दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम बात करें मेथड्स की कि कौन कौन से मेथड से हम एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीन मेथड देखे जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे, कौन से मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसा हमने बताया इंटरवल गिवन होता है, तो x तो दिया नहीं होगा, इंटरवल होगा जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो x की वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे मिड वैल्यू आपको यूज़ करनी है। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना समेशन fx अपॉन n, तो मिड वैल्यू में x की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है? m यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? m यूज़ करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू समेशन fm अपॉन n, और m क्या होता है? m होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, अच्छा मिड वैल्यू निकाली कैसे जाती है? मान लो कोई इंटरवल आपको गिवन है 10 से 20, क्लियर? तो मिड वैल्यू क्या होगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 2, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए 10 से 20 वाले इंटरवल के लिए मिड वैल्यू क्या होगी? 15 हो जाएगी। क्लियर है? अगर यही 20 से 30 होता तो हम क्या करते? 20 प्लस 30 को ऐड करते यानी 50, और 50 डिवाइड बाई 2 करते तो कितना आ जाता है? 25। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इंटरवल वाले क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे मिड वैल्यू हमारा काम करेगा, ठीक है? x की प्लेस पे, x की प्लेस पे कौन वर्क करेगा? मिड वैल्यू वर्क करेगा, ठीक है? इसको कॉपी करिएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। बस चेंज कहाँ पे आएगा? जैसे d अभी तक हम x माइनस ए करते थे ना, अब x की जगह मिड वैल्यू आ जाएगी, तो m की जगह पे x की जगह कौन आ जाएगा? मिड वैल्यू आएगा। तो याद रखिएगा अब हो जाएगा m माइनस ए, ठीक है? अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m माइनस ए, ठीक? और तीसरा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, इसको मिटा देते हैं, वेटेड वाला हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की तो देखिएगा एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिए सभी लोग। तो हम लोग क्या कह रहे थे? तीसरा मेथड कौन सा है हम लोग का? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, और d डैश की वैल्यू क्या होती है? d अपॉन आई, ठीक? और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? m माइनस ए। जैसे हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालते थे m माइनस ए से, तो एज इट इज हम यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं। तो देख लीजिए तीन मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन
एफ एम अपॉन एन। एम क्या है? मिड वैल्यू। एन क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। जहां पे इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी दी होगी, एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा मेथड था सॉल्ट कट मेथड। कौन सा मेथड? सॉल्ट कट मेथड। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन। डी क्या होगा? एम माइनस ए। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। और डी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी अपॉन आई। और डी की वैल्यू क्या होगी? एम माइनस ए। क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड से सेम आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। ये आपको देखो इंटरवल गिवन है प्रॉफिट के रूप में, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 18, 20, 26, 30, 28, 18। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन से मेथड से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या होगा? सेम ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। आइए देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लिया करिए। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एम अपॉन एन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमने आप लोग को बताया है जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करिए जो डेटा गिवन है उसका कॉलम बना लीजिए। क्या? जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करिए जो भी डेटा गिवन है उसका कॉलम बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तो इंटरवल वाला डेटा गिवन है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन है। तो लिख लीजिए, यहाँ हेडिंग डालिए इंटरवल और दूसरे में डालिएगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इंटरवल के नीचे जितने भी इंटरवल दिए हैं सब लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी के नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है सब लिख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। देखिए यहीं तक का आपको इंटरवल गिवन है 700 टू 800। अब फ्रीक्वेंसी जो दी है वो फ्रीक्वेंसी के नीचे आप लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 18, 20, 26, 20, 26, 30, 28, 18। कितना? 30, 28, 18। अब देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहचानना है कि क्वेश्चन किस सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमें दिख रहा है यहाँ इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, और हमने बताया था क्वेश्चन को पहली क्लास में ही कि कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर होगी तो वहाँ पे आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको क्या होगा? गिवन होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होना चाहिए जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिखे आपको मिड वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ये इंटरवल होता है ना, इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हम करके बता दे रहे हैं। जैसे ये वाले इंटरवल के लिए
100 प्लस 200 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 300 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना हमारा 150। अब इसी तरह इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 300 प्लस 200 हो जाएगा 500 बाई 2 कितना हो जाएगा 250। अच्छा, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि इनके बीच की वैल्यू क्या होगी 150 होगी, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी 250 होगी, इनके बीच की वैल्यू 350 होगी, इनके बीच की वैल्यू 450 होगी, इनके बीच में क्या वैल्यू होगी 550 होगी, इनके बीच में 650 और इनके बीच में क्या होगा 750। हमेशा याद रखो मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये लोअर लिमिट कहलाती है पहला वाला इंटरवल, ये दूसरा अपर लिमिट कहलाता है। अपॉन 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिड वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये हमने क्या निकाल लिया, एफ भी हो गया एम भी हो गया। फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ एम दिख रहा है, यानी एफ को एम से मल्टीप्लाई करना है। हम एक कॉलम बनाएंगे एफ इंटू एम का, हम क्या करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है, सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज की है और हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन एन। एफ एम का हमें एक कॉलम चाहिए जहाँ पे एफ और एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम की वैल्यू आएगी। तो 10 इंटू 150 कितना हो जाएगा 1500। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह से हम आगे भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 18 इंटू 250। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है, आप लोग अपने से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है? अभी मैं मैनुअल करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4500। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। उसके बाद कितना आएगा 11700, फिर 16500, उसके बाद 18200, फिर 13500। क्लियर है? इनको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे 10 इंटू 15 150 1500, 18 इंटू 250 4500, 20 इंटू 350 7000, 26 इंटू 450 11700, 30 इंटू 550 16500, 28 इंटू 650 18200, 18 इंटू 750 13500। अब हमें जो चाहिए उसका समेशन कर लीजिए। समेशन मतलब ऐड कर लीजिए। हमें चाहिए समेशन एफएम का, तो ये एफएम का कॉलम है, तो इनकी एफएम की वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा समेशन एफएम। तो इसको ऐड करने पे देखिएगा आपका आएगा 72,900। क्लियर है? इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 72,900। उसके बाद आपको क्या चाहिए एन। एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का सम। एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का सम। हमेशा याद रखो जब भी जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी एन होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप ऐड करोगे, ऐड करने पे आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आप रखोगे 72,900 अपॉन 150। जब आप इसको कट करोगे तो आपका एक्स बार की वैल्यू आएगी 486। ये आपका मीन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को देखिए, जो डेटा गिवन है उसका कॉलम बना लीजिए। इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो देखो हमने इंटरवल का कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। अब दूसरा काम, जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी हम मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। इनको जोड़ के बाई 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। आपने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले पे आएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन एन। तो हमें देखो एफ एम की वैल्यू चाहिए, तो हमने एक एफ एम का कॉलम बनाया, एफ को एम से मल्टीप्लाई करके लिखा और एफ एम के कॉलम को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन एफ एम। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा एन। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और जब इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 486। तो हमारा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ रहा है 486।
अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बाई शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि आपको सेम आंसर इससे भी आता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको मिटा रहे हैं, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और हम लोग शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करो, कोई भी मेथड यूज करो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये तीन चीजें आपको चाहिए, एक इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, एक मिड वैल्यू। ये आपको हर क्वेश्चन, हर मेथड में निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो। हमने डायरेक्ट मेथड में इंटरवल, फ्रीक्वेंसी लिखा था और मिड वैल्यू निकाली थी, ये आपको शॉर्टकट में भी करना होगा। चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी अपॉन n। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फॉर्मूले में देखो मैं चाहिए क्या, a क्या होता है? पहले एज्यूम मीन, पहले हम क्या कर रहे थे, x की मिड वैल्यू ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, x की जगह m काम करता है तो m की मिड वैल्यू लेंगे, m की मिड वैल्यू। अब मान लीजिए हमने m की मिड वैल्यू यहाँ पे, जैसे कितने टर्म है, 7 टर्म है, 3 ऊपर छोड़ा 3 नीचे छोड़ा, हमने इसको मान लिया क्या, a। क्लियर है यहाँ तक? एज्यूम मीन हमारा कितना आ गया, 450। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक कॉलम डी का बनाना होगा। पहले डी क्या होता था, x माइनस ए, अब डी हो जाएगा m माइनस ए। जब डी निकाल लोगे, a की वैल्यू कितनी है, 450। अच्छा d आ जाएगा तो आप m को, ये f को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सा कॉलम मिलेगा, एफ डी का कॉलम मिलेगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए, सभी लोग पूरा वैल्यू कैलकुलेट करिए, निकालिए एफ डी। देखिए d क्या आएगा, एफ डी क्या आएगा। चलिए आइए हम भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए a हमने किसको माना था, 450 को माना था, a किसको माना था, 450 को माना था। तो हम क्या करेंगे, m में से 450 को माइनस करेंगे। जैसे 150 माइनस 450 तो कितना हो जाएगा, -300। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरीके से 250 माइनस 450 कितना हो जाएगा, -200। 350 माइनस 450 कितना हो जाएगा, -100। 450 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 0। 550 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 100। 650 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 200। देखो ये प्लस का है। 750 माइनस 450 कितना हो जाएगा, +300। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने भी यही किया होगा और आपका ये वैल्यू आता होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, एफ डी का कॉलम चाहिए था, एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो एफ डी का कॉलम आ जाएगा। एफ कितना है, 10 इंटू -300 तो कितना हो जाएगा, -3000। यहाँ तक क्लियर है? 18 इंटू -200, 18 टू 36 यानी कि 3600। फिर 20 इंटू -100 कितना हो जाएगा, 2000। फिर 26 इंटू 0 0 ही होगा। 30 इंटू 100 प्लस का 3000 हो जाएगा। फिर 28 इंटू 200 तो ये प्लस का 28 टू सा कितना होता है, 5600 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 18 इंटू 300 यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 5400। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमें क्या चाहिए था, समेसन एफ डी, यानी इनको आप जोड़ोगे तो आपको समेसन एफ डी की वैल्यू मिलेगी। जल्दी से कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए समेसन एफ डी, देखिए कितना आएगा। देखिए क्या कट सकता है, +3000 से -3000 कट जाएगा। 36 और 2000 -5600 से +5600 कटेगा तो आपका आ जाएगा एफ डी 5400। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको जो वैल्यू चाहिए थी आप इसमें पुट कर दो,
तो x बार कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, a की वैल्यू आपने क्या लिया था 450 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी है 5400 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 150। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 108, 3 से काटेंगे 1, 3 से काटेंगे तो 36, तो x बार कितना हो गया यहाँ पे 486। देखिएगा इस क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था 486, यहाँ पे भी आंसर सेम आया है 486। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे बाई स्टेप डेविएशन मेथड। अगर ये क्लियर है तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए एक बार में अगर समझ में ना आए कोई चीज़ें तो एक बार बैक करके फिर से पूरा वीडियो देखिए, आपको ईजिली समझ में आएगा कि कौन चीज़ कैसे कैसे की गई है। देखिए हम सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करना आपको बता रहे हैं, दिमाग खोल के सुनिएगा। अगर एग्ज़ाम में सिंपली लिखा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और डेटा ये गिवन है, अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर है तो 3 मेथड आपके पास हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। या तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करोगे, या तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करोगे, या तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करोगे। क्लियर है? तो आप किसी भी एक मेथड का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। मगर अगर क्वेश्चन में दे देता कि भैया कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से करिए, इसे कॉपी कर लीजिए पूरा। तो हम लोग इसी को स्टेप डेविएशन से सीखेंगे। चलिए हो गया, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं इसी को स्टेप डेविएशन से। अच्छा ये हम मिटा दे रहे हैं, अब हेडिंग डालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, अब देखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या था। हाँ, फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। अब देखो हमने बताया था d डैश क्या होता है, d डैश होता है d अपॉन आई, और i क्या होता है इंटरवल डिफरेंस। i क्या होता है इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस। क्लियर है? इंटरवल डिफरेंस बोले तो जैसे यहाँ पे 100 से 200 है, तो 200 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 100, 300 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा 100, 400 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा 100, 500 माइनस 400 करेंगे तो कितना आएगा 100। तो इंटरवल डिफरेंस का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a तो हमें मिल गया 450। देखो सेम आपको अगर आप स्टेप डेविएशन से करते, आपको इंटरवल लिखना होता, फ्रीक्वेंसी लिखना होता, मिड वैल्यू लिखना होता। ठीक, मिड वैल्यू से ही आपको a मिलता है। हमने बताया था एज्यूम मीन आपको कहाँ से मिलता है, या तो x से या तो m से। ठीक है, तो यहाँ पे x होता नहीं है तो m x का रोल प्ले करता है। तो 450 हमारा क्या हो गया, a हो गया। अब हमें क्या करना है, d तो निकालना ही पड़ेगा, d हो जाता है m माइनस a, ये वैल्यू आ गई। अब हमें देखो यहाँ पे d डैश चाहिए। ठीक, तो एफ डी वाला कॉलम हटा रहे हैं, देखिएगा हमें चाहिए डी डैश। ठीक, डी डैश क्या होता है डी अपॉन आई। तो देखो डी की वैल्यू कितनी है -300, आई की वैल्यू कितनी आई थी 200 माइनस 100, 100 ही तो आई थी भाई। देखो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 200 और लोअर लिमिट कितनी है 100, तो 200 माइनस 100 कितना आया था 100। और 100 देखो हर केस में है,
इसको माइनस करेंगे तब भी 100 आएगा, इसको माइनस इससे करेंगे तब भी 100 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तब भी 100 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तब भी 100 आएगा, इसको माइनस करेंगे तब भी 100 आएगा, इसको माइनस करेंगे तब भी। आई की वैल्यू 100 ही होगी हर टाइम, ठीक। तो यहाँ पे -300 अपॉन 100 कितना होगा, -3, -200 अपॉन 100 -2, -100 अपॉन 100 -1, 0 अपॉन 100 0, 100 अपॉन 100 1, 200 अपॉन 100 2, 300 अपॉन 100 3। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एफ डी डैश का, ठीक। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं एफ डी डैश का। एफ ये है, डी डैश ये है। तो 10 इंटू -3 कितना हो गया, -30। 18 इंटू -2 कितना हो गया, 18 2 ज़ा 36। 20 इंटू -1 कितना हो गया, -20। 26 इंटू 0 0। 30 इंटू 1 30। 28 इंटू 2 56 और 18 इंटू 3 54। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ डी डैश। समेशन का मतलब सम करना, ठीक। किसका सम करना, एफ डी डैश का। तो हम लिख देते हैं समेशन एफ डी डैश। तो भाई यहाँ पे इसको हम सम करेंगे, चलिए मैनुअली करते हैं। 30 से 30 कैंसिल आउट, ये होता है -56। तो -56 से +56 कैंसिल आउट, बचा कितना, 54। यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या थी, वैल्यू क्या थी, x बार इज इक्वल टू ए कितना है 450 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना आ गया 54 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 150 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 100। अब इसको काटिए 53 ज़ा 50 से काटेंगे 2, 3 1 ज़ा 3, 3 से काटेंगे 1 और 3 8 ज़ा 24। अब इसको देखिएगा x बार कितना हो गया 450 प्लस 18 2 ज़ा 36, तो कितना होगा x बार इज इक्वल टू 486। तो देखिए तीनों केस में हमारा सेम आंसर आया। यहाँ पे भी 486 था, यहाँ पे भी 486 था और यहाँ पे भी 486 हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके देखा, आंसर सेम आ रहा था। आप भी एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, अगर उसने कहा है स्टेप डेविएशन का यूज़ करके करिए तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। क्या करेंगे, पहले इंटरवल लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर इंटरवल की मदद से मिड वैल्यू निकालेंगे, m यानी मिड वैल्यू, फिर d निकालेंगे, d क्या होता है m माइनस ए, फिर d डैश निकालेंगे d अपॉन आई क्या होता है इंटरवल का डिफरेंस। कैसे आएगा, इनको जब माइनस करेंगे तो आपको i की वैल्यू मिल जाएगी। फिर एफ डी डैश निकालेंगे, सम आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड उसने बोल ही दिया, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ नंबर ऑफ करके होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। नंबर ऑफ
स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, दिमाग में रखिएगा। अब आपको डेटा गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 7, 15, 8, 3, 3, ठीक। अब देखो करना क्या है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसका कॉलम बनाइए। तो हमने इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, देखिए 60 तक था। फ्रीक्वेंसी भी लिखिए 4, 7, 15, 8, 3, 3, देखिए सेम है ना। अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को इसने बोला है कि आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करिए, क्लियर है। तो हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट में FM का एक कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 + 0/2 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ कितना होगा 15, यहाँ 25, यहाँ 35, 45, 55। अब हमें देखो FM चाहिए, तो हम FM का एक कॉलम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कहता है x बार इज इक्वल टू समेसन FM/n, क्लियर है। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से 15 × 7 कितना हो जाएगा 105। फिर 15 × 25 कितना होगा 375। 8 × 35 कितना हो जाएगा 280। फिर 3 × 45 कितना होगा 135, और 3 × 55 कितना होगा 165। अब आपको चाहिए क्या, समेसन FM, यानी FM की सारी वैल्यू का आपको सम चाहिए। तो FM की जब सारी वैल्यू को आप जोड़ेंगे, जोड़िएगा अपने से, 1080 आएगा, क्लियर। और क्या चाहिए, N क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो N की वैल्यू आप जोड़ लीजिएगा, N की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40। अब वैल्यू पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 1080 अपॉन 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे 2, 7। तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब आप लोग का होमवर्क क्या है, इसी क्वेश्चन को आप, अगर समझ में आ रहा है, इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करो और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करो। देखो क्या सेम मीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट में देखिए बताइएगा, इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप आंसर कमेंट में दीजिएगा और समझ में आता है कि नहीं आता ये भी बताइएगा, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इंटरवल गिवन है, क्या इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी 12, 18, 27, 20, 17, 6, क्लियर है। और बोला गया है
इसको आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करिए। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये वाला मेथड, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालना होगा। पहला काम क्या होगा, जो गिवन डेटा है उसे आप कॉलम में लिखिए। तो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे। पहला क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 18, 27, 20, 17, 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हमको मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5, 15, 25, 35, 45, 55। लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है। अब देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये होता है, a प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन। क्या चाहिए, a हमको कहाँ से मिलेगा, मिड वैल्यू से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, मिड वैल्यू। तो देखो मिड वैल्यू में 2 वैल्यू ऊपर छोड़े, 2 वैल्यू नीचे छोड़े, बीच में बचे 2 लोग। आप कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू उठा लोगे, आपको एज्यूम मीन मिल जाएगा, सेम आंसर आएगा दोनों से। हमने a क्या मान लिया, 25। ठीक है। अच्छा अब हमको देखो इसमें क्या चाहिए, एफ डी। तो f है, d नहीं है, तो पहले d निकाल लो। d होगा m माइनस a की वैल्यू कितनी ली हमने, 25। ठीक, तो m में से a माइनस करो, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -20, 15 माइनस 25 -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, एफ डी, एक कॉलम बना लो एफ डी का, एफ को डी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एफ डी की वैल्यू आएगी 12 इंटू -12d, तो कितना हो जाएगा, -12 टू 24, 240। 18 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -180। 27 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200, 17 इंटू 20 तो 17 टू 34, 340, 6 3 18 यानी 180। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, समेसन एफ डी चाहिए। देखो यहाँ पे समेसन एफ डी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, समेसन एफ डी इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सब लोग जोड़िए। देखिए हमारा 300 आ रहा है, हमने जोड़ा था जब। और हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ोगे तो आपको एन की वैल्यू मिलेगी। एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100। क्लियर। अब फॉर्मूले में आप पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन। तो a की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस एफ डी की वैल्यू कितनी आई, 300 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 25 प्लस 3 कितना हो गया, 28। तो मीन हमारा आ गया 28। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, इसलिए हम लोग ने शॉर्टकट मेथड से किया है। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे डायरेक्ट से भी करिए और इसी क्वेश्चन को आप स्टेप डेविएशन से करिए। देखिए क्या सेम आंसर आ रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो इसको आप लोग दोनों मेथड से करके देखिएगा। देखिए जब तक आप पेंसिल पेन नहीं उठाएंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप केवल वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ी देर तो समझ रहे हैं, जब तक देखेंगे समझेंगे उसका भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पेंसिल पेन उठाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है। अच्छा चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग लेस देन मोर देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसको कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।